तो स्टूडेंट, तो स्वागत है मेरे फिर से एक नए वीडियो में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में क्वांटम नंबर के टाइप नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 2, एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिस्कस कर चुका हूं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आज क्वांटम नंबर के टाइप नंबर 3, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगर आप क्वांटम नंबर के टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 के वीडियो को नहीं देखें तो कृपया करके पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सबको सबसे पहले बता दूं, इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो क्वांटम नंबर का टाइप है, इसको एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नाम लिन था। उन्होंने हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा हो जाएगा, लिखेंगे इट इज़ एक्सप्लेन बाय लिन। किसने एक्सप्लेन किया था? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लिन ने एक्सप्लेन किया था। और इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को पढ़ने में, लिखने में सहूलियत हो, इसलिए सिंबल बनाया गया, जिसे स्मॉल m या फिर ml से दर्शाया गया। यानी कि आप कभी भी कहीं पे m या ml लिखते हुए देख लेंगे तो आप समझ जाइएगा यह इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे इट इज़ डिनोटेड by symbols m, स्मॉल m या फिर ml। ठीक है, आप कहीं भी अगर m और केमिस्ट्री के कहीं में भी m या फिर ml लिखा हुआ देख लेंगे तो आप समझ जाइएगा वह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अब बात आता है कि इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम ऑर्बिटल के बारे में, किसके बारे में? ऑर्बिटल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे इट इन्फॉर्म्स अबाउट total number of orbital in सबसेल। यानी कि इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल का नंबर किसमें? सबसेल के अंदर में, हम सबसेल के अंदर कितना टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल है इसको हम जानेंगे। और इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की अगर वैल्यू को अगर जानना है, लिखना है, तो हमें क्वांटम नंबर के टाइप नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हमें सबसेल के बारे में बताता है उसकी सहायता लेना होगा। तो हम चौथा पॉइंट लिखेंगे वैल्यू ऑफ ml कैन बी calculated with the help of L यानी L अगर कहीं पे लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा यह एजीमुथल क्वांटम नंबर को दर्शाएगा और यह जो है सबसेल के बारे में बताता है। यानी कि इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है डायरेक्ट वैल्यू ऑफ ml यानी कि ml यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर लिखना हो तो हम सबसेल के वैल्यू के नेगेटिव से होते हुए, जीरो से होते हुए हम +L तक जाएंगे। तो ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इस सबसेल के वैल्यू से इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के वैल्यू को लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे
वैल्यू ऑफ सबसेल, और दूसरी ओर लिखेंगे वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि वैल्यू ऑफ सबसेल यानी कि सिंबल एल, वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल यानी कि सिंबल एम एल। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं सबसेल का वैल्यू 0 ले लेते हैं, उसके बाद 1 ले लेते हैं, उसके बाद 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 ले लेते हैं और हमें सबसेल की मदद से ही ऑर्बिटल्स यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लिखना होता है। तो हमने क्या बोला कि सबसेल के वैल्यू के नेगेटिव से 0 से होते हुए प्लस सबसेल के वैल्यू तक जाना है। तो यहाँ पे 0 है, अब 0 में आप माइनस लिखो या प्लस लिखो, कोई माइनस लिखो या प्लस लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका जो वैल्यू ऑफ सबसेल है, जो जिसका 0 वैल्यू वाला सबसेल का जो ऑर्बिटल होगा वह 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे अब 1 वैल्यू वाले सबसेल को अगर ऑर्बिटल लिखना है, वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल लिखना है, तो इसका जो माइनस से शुरू करना होगा, उसके बाद -1 के बाद क्या आता है, उसके बढ़ते चले जाओ तो -1 के बाद 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। यानी कि मैंने इससे माइनस से शुरू किया, 0 से होते हुए फिर +1 तक गया। ठीक उसी प्रकार 2 वैल्यू वाले सबसेल को अगर 2 वैल्यू वाले सबसेल का ऑर्बिटल लिखना है, तो इसके माइनस से होते हुए -2, उसके बाद -1, फिर 0 से होते हुए फिर 1, फिर 2, इस प्रकार से ऑर्बिटल्स को लिखा जाता है। इसी प्रकार 3 वैल्यू वाले सबसेल को अगर ऑर्बिटल्स लिखना है, तो इसे -3 से स्टार्ट करेंगे और फिर -2, फिर -1, फिर 0 से होते हुए फिर 1, फिर 2, फिर 3। यहाँ पे देखिए सब में हम पहले सबसेल के माइनस से स्टार्ट किए और प्लस तक गए। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे और ज़्यादा समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, जैसे कि हम एस सबसेल की बात करते हैं, तो एस सबसेल का वैल्यू कितना होता है, तो वैल्यू ऑफ एस सबसेल कितना होता है, एस सबसेल का वैल्यू 0 होता है। तो अगर हम वैल्यू ऑफ एम एल यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अगर लिखें, तो माइनस से शुरू करना होगा, प्लस तक जाना होगा 0 से होते हुए, लेकिन यहाँ पे एस सबसेल का वैल्यू ही 0 होता है, इसलिए इसका जो ऑर्बिटल्स का जो वैल्यू होगा वो भी 0 होगा। यानी कि एस सबसेल का ऑर्बिटल का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब आते हैं पी सबसेल। अब आते हैं पी सबसेल। तो वैल्यू ऑफ पी सबसेल कितना होता है, वैल्यू ऑफ पी सबसेल का वैल्यू कितना होता है, तो पी सबसेल का वैल्यू होता है 1। तो अगर इसका हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ एम एल अगर लिखना है, तो हमें इस एल के माइनस से होते हुए 0 से होते हुए प्लस एल तक जाना है। कहाँ से जाना है, -L से होते हुए 0 से होते हुए प्लस एल तक जाना है। तो एल का वैल्यू यहाँ 1 है, तो हम पहले माइनस वाला लेंगे, तो इसलिए पहले -1 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद 0 के बाद क्या आता है 1। इस प्रकार ही इसी प्रकार से अगर हम डी सबसेल की बात करते हैं, तो डी सबसेल का वैल्यू कितना होता है, तो वैल्यू ऑफ एल
कितना होता है, डी सब सेल का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। और अगर डी सब सेल का ऑर्बिटल्स के वैल्यू को लिखना है तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, वैल्यू ऑफ एम एल आप सभी को एम एल जो है कहीं भी दिख जाए आपको तो समझ लेना कि यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को बता रहा है। तो और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है। तो चलिए, तो डी सब सेल के ऑर्बिटल्स के वैल्यू को लिखते हैं। तो इस एल के वैल्यू के माइनस से शुरू करते हैं। -2 के बाद -1, फिर उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, यानी कि माइनस से शुरू होते हुए +2 तक जाना है। उसी प्रकार एफ सब सेल का लिख लेते हैं, एफ सब सेल का लिख लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ एस सब सेल, वैल्यू ऑफ एस सब सेल का वैल्यू कितना होता है, तो एस सब सेल का वैल्यू 3 होता है। और इसका अगर ऑर्बिटल्स का वैल्यू लिखना होगा तो माइनस से स्टार्ट करेंगे, फिर 0 से होते हुए +3 तक जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ एम एल। इसका माइनस वैल्यू लेना है पहले, माइनस, उसके बाद -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। कुछ इस प्रकार किसी सब सेल के अंदर ऑर्बिटल के वैल्यू को लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।